तो आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो बेसिकली है कि मैं रूल्स को फॉलो कर पा रहा हूँ, क्या मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं साइकोलॉजी को मेंटेन कर पा रहा हूँ, क्या मैं जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है क्या मैं उसको पालन कर पा रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों को डिस्कशन करेंगे और आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले 7-8 महीनों से मार्केट का कंडीशन काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं ये होगा ही होगा कि लॉस में होंगे ही होंगे अगर आप एक सेटअप पे भी फॉलो करते होंगे तो मैं आपको मैं अपने जो पीएनएल है मैं उसमें दिखाता हूँ। ध्यानपूर्वक चीज़ों को शांतिपूर्वक देखिए, समय ना हो तो इसको आप वॉच लिस्ट में करके इसको रख दें ताकि आप इसको फिर से आप इसको देख सकें। तो अभी चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या मेरे से गलतियाँ हुई, क्या मैं उसको सिस्टम को फॉलो किया, तमाम चीज़ों की जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। एंजल वन का हम खोलते हैं अपना, और एंजल वन का खोलते हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए ये मेरा अकाउंट है और थोड़ा सा इसमें कुछ क्या बोलते हैं, इसमें कुछ न कुछ इसमें कह सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इससे आपकी ऑनेस्टी के लिए आपको बता देता हूँ कि ये मेरे नाम से है, मेरा नाम पंकज कुमार राय है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर बात करता हूँ तो ये पंकज राय है, पंकज कुमार राय मेरा ही नाम से है। और इसमें ट्रेडिंग बैलेंस अभी काफ़ी कम दिखा रहा है, कोई बात नहीं है। आपको थोड़ा और मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये है कि मैं जो एंजल वन है, एंजल वन से मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ जीरोधा में। अब आप पूछेंगे कि क्या रीज़न है कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो रीज़न है वो है ब्रोकरेज से रिलेटेड इशू है। क्योंकि पिछले नवंबर तक इसमें जो एंजल वन में जो चार्जेस था, डिलीवरी चार्जेस था, वो ज़ीरो था। और कहीं ना कहीं मैं इसको चेक किया, कहीं ना कहीं मैं अपने प्रॉफिट लॉस को जब देखा तो काफ़ी मैं शॉक हुआ। क्योंकि नवंबर से ही ये जो ब्रोकरेज जीरो का जो प्लानिंग था वो नहीं था। उसमें आपके 20 रुपीज़ बाइंग के, 20 रुपीज़ सेलिंग के, मतलब एक अगर आप बाइंग सेलिंग करते हैं किसी भी एक स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग अगर आप करते हैं तो 40 रुपीज़ लगेगा। तो ये चीज़ें आ गई हैं, इसकी वजह से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ जीरोधा में। तो अभी 1-2 महीने तक मैं इसको ऐसे में एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़े थोड़े अमाउंट जैसे जैसे मैं प्रॉफिट लॉस काटता हूँ वैसे वैसे जो अमाउंट आएगा उसको मैं डायरेक्टली मैं इसको क्या करूँगा, जीरोधा में शिफ्ट करूँगा। तो अभी फ़िलहाल में अभी मेरे साथ जो चल रहा है एंजल वन, उसके बारे में बताऊँगा। हो सकता है अगले 2 महीने में मैं जीरोधा का जो है मैं उसमें आपको दिखाऊँ। और जीरोधा इसलिए चूज़ किया क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको आने वाले समय में प्रॉफिट लॉस दिखाऊंगा तो आप कहीं ना कहीं एक वेरीफाई लिंक मांगेंगे जो कि एंजल वन में नहीं है। तो इस एक ऑनेस्टी हमारे और आपके बीच में रहे, जिसके लिए मैंने जीरोधा का चूज़ किया हुआ है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी दिखाना पड़ता है। क्योंकि इस अगर प्लेटफॉर्म पे आए हैं या हम एक कुछ न कुछ आपको बताना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी दिखाना पड़ता है। और इसके लिए मुझे जीरोधा का चयन करना पड़ा, जीरोधा चूज़ करना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी आपको समय में नहीं बर्बाद करूँगा, आपको सीधे लेके चलता हूँ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में मेरा क्या रहा कंडीशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही करते हैं वैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि मैं अप्रैल मंथ का दिखाने वाला हूँ। और इसमें मैं जो पैसा है, मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ या मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ वह 6 to 7 लाख से करता हूँ। बट अभी अब जो समय चल रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट ख़राब चल रहा है, जिससे हो रहा है कि ट्रेड काफ़ी कम मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं अपने जो अमाउंट है, जो फंड है, उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी इशू आएंगी, 2-3 महीने के बाद है, मैं उसको भी बताऊंगा। बट आप इस तरह देखें कि मैं क्या क्या अभी तक मैं फ़िलहाल में अभी थोड़े पैसे से भी मैं कर रहा हूँ, मैं रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, उन तमाम चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ।
तो ये देखिए आप, तो मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा मार्कर को कर लेता हूँ। ये 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक है, और इसकी अगर हम बात करते हैं, इस ड्यूरेशन में हमने जो टोटल लॉस एंड प्रॉफिट किया है वो 2193 रुपये का लॉस किया हुआ है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 1700 करीब चार्जेस हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम अपने से बाइंग सेलिंग से अगर हम जो लॉस कर किया हूँ वो 490 रुपये है। तो देख सकते हैं कि इतने कम होने के बावजूद भी हमने जो बाइंग सेलिंग किया उसमें चार्जेस ज़्यादा लगा, और इसके वजह से चार्जेस है 2000 का हो 2000 रुपये हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, और भी चीज़ें बताऊँगा, आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और एक चीज़ थोड़ा सा और बता दूं कि मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं स्विंग ट्रेडिंग पे बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मतलब मैं करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, वो भी कैश सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। तो अगर व्यूअर्स, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आप इच्छा रखते हैं, सीखना चाहते हैं या कुछ भी जानकारी रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आप डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप दूसरे किसी चैनल पर जा सकते हैं। तो इतना है, और भी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। तो ये रही चीज़ें हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने जो अप्रैल मंथ में जो बाइंग सेलिंग किया हुआ है उसमें 3000 प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पे 2000 लॉस दिखा रहा है, 5000 लॉस जो एक ही ट्रेड में हुआ है, और 3000 का लॉस, 2000 का लॉस, 5500 का प्रॉफिट, 2731 रुपीज़ का प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ये चीज़ को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आपको एक चीज़ लगता होगा कि मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होंगे। ये आप काफ़ी शॉक हो गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि ये जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लग रहा है वो 1:1 लग रहा है। आपकी जानकारी के लिए मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं करता हूँ ट्रेंड फॉलोइंग, मतलब ट्रेंड अगर बड़ा बुलिश अगर मार्केट आता है तो मेरे बड़े बड़े रिस्क टू रिवार्ड आएंगे। और उस समय अगर मैं बैक टेस्टिंग की बात करता हूँ तो उस बैक टेस्टिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आता था वो है 1:10, 1:20, 1:30, यहाँ तक 1:50 तक आया हुआ है। तो इतना बड़ा है, और आपको जानकारी होगी अगर ये सब कुछ संभव तभी है जब मार्केट बुलिश होगा, मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा। तो फिलहाल में मार्केट काफ़ी ख़राब चल रहा है, बट कोई बात नहीं, हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, और इस तरह से हम एक प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हुए चलेंगे। बट उससे पहले चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। इस चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ में लॉसेस अगर बात करते हैं तो ये 5000 का लॉस काफ़ी ज़्यादा है, और ये तो शुरुआती है, अभी आने वाले समय में बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। और अब ये ब्रोकरेज अगर बात करते हैं तो इसमें जो ब्रोकरेज है ये ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ये इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चार्जेस क्यों मैं इस जो ब्रोकर है इसको मैं लीव कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो आइए चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको वो भी चीज़ें। उसके लिए मैं ये देखिए ट्रेड एंड चार्जेस है ना, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ से कस्टम सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन कौन से डेट में देखना है। तो अभी मैं जो दिखाया है आपको वह 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा चीज़ें। तो ये देखिए आप, ये रहा चीज़ें, ये देखिए ब्रोकरेज जो लगा ना 350 रुपये, ये है चार्ज। ये जो दिखा रहा था उधर आपको ध्यान होगा कि 1400 रुपये चार्जेस लगे हुए थे, जिसमें एंजल वन की तरफ से 350 रुपये का ब्रोकरेज लगा। इस चीज़ को ही मैं चाहता हूँ कि जीरो रहे, और इसलिए मैं अब शिफ्ट कर रहा हूँ एंजल वन टू जीरो था। तो ये चीज़ें हैं। और आपकी जो भी अगर हम प्रूफ की बात करते हैं
कि ये कहाँ कहाँ प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ये अगर हम 350 रुपये कहाँ लगे हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो चलता हूँ थोड़ा सा नीचे की ओर। ये देखिए, ये जो चीज़ें देख रहे हैं, ये देखिए, ये डेट वाइज है। डेट वाइज में हो सकता है कि एक ही दिन बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेड हुए होंगे, जिसकी वजह से ये थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं। बट इसको अगर हम जैसे स्क्रिप्ट वाइज करता हूँ, स्क्रिप्ट वाइज, तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़, और इस तरह से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैंने किया हुआ ट्रेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये चीज़ें, ये देखिए बजाज फिनसर्व का, इसमें क्वांटिटी मैंने इतना 27 लिया हुआ था, जिसमें ब्रोकरेज 20 रुपीज़ लगा हुआ है। और देख सकते हैं ये देखिए, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, जस इंजीनियरिंग, बजाज फाइनेंस, KRN हिट एक्सचेंज, आरती, ग्रासिम, टाटा स्टील, JSW स्टील। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको मैंने अगर हम इसको करते हैं, इसके अगर बाइंग किया हुआ, जब बाइंग किया तो या बाइंग या सेलिंग, तो उसके दौरान जो ब्रोकरेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको सामने नज़र आता है, 20 रुपये सभी लमसम लगे हैं। ये देखिए, तो ये चीज़ें हैं, इसको मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जीरो हों, और इसकी वजह से मैं एंजल वन से मैं जीरोधा में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, और आप ये अगर बात करते हैं तो मैं सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, और ये चीज़ें हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। बट मैं क्या क्या फॉलो कर रहा हूँ, या मैं जो अगर बात करते हैं तो मैं क्या क्या किन किन चीज़ों पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा जो मेन मोटो है, कहीं ना कहीं मैं अभी जो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, और स्ट्रेटजी की अगर बात करते हैं तो मैं स्ट्रेटजी को फाइनल किया हुआ हूँ। और स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ आती हैं, उसमें आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें आता है आपका स्टॉप लॉस आता है, ये भी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है कि अगर प्रॉफिट चालू हो जाता है, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आपके दिशा में अगर ट्रेड जाता है, तो वहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना हुआ होता है, लगाने का रहता है। तो वहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें हैं, और हर एक चीज़ को यूज़ करेंगे। हर एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें। और प्रॉफिट राइडिंग, इसी में प्रॉफिट राइडिंग का भी एक सिस्टम, एक तरीका होता है, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय में आपको दिखाऊं। और ये वीडियो से आप क्या सीखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में होगा कि हमने क्या सीखा। तो यहाँ से आपने सीखा ये कि आप वो प्लेटफॉर्म यूज़ करें जहाँ पे जो डिलीवरिंग चार्जेस है वो ज़ीरो हो, जिसके लिए मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ जीरोधा। तो आपको भी अगर यूज़ करना है, अगर आपको भी स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप जीरोधा को कर सकते हैं। और सवाल है और क्या है, तो मैं जो रिस्क मैनेजमेंट है इसको फॉलो कर रहा हूँ, और अभी अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। और अभी भी मेरा जो प्रॉफिट लॉस है वो चल रहा है ठीक ठाक। बट देखने की बात यह है, तो अभी मेरा पोजीशन भी चलता होगा, उस पोजीशन को मैं दिखाता हूँ कि मेरा पोजीशन भी क्या चल रहा है। तो अभी मार्केट चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये देखिए। आप इसमें आपको ये नहीं गलती करना है कि आपको देख के लेना है या लेने की कोशिश करना है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से मैं लिया हूँ, मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लिया हूँ। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं वाकई में कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप कि मार्केट अभी चल रहा है, और ये फेक नहीं चीज़ें हैं, ये रियल चीज़ें हैं। और ये देखिए, अभी जो इन्वेस्टमेंट है 3,70,000 इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, और ओवरऑल अगर गेन देखते हैं तो 12,490। तो ये अभी मार्केट रन कर रहा है, और मैंने बहुत सारी कंपनियां लिया हुआ हूँ, और देखते हैं समय के साथ मैं कितना प्रॉफिट राइडिंग कर पाता हूँ, या मंथली में मैं कितना जनरेट कर पाता हूँ, या ईयरली में किस तरह से जनरेट कर पाता हूँ। इन तमाम चीज़ों की जानकारी मैं आने वाले समय में दूंगा। तो काफ़ी धैर्यपूर्वक चीज़ों को सुनिए, समझिए, और आप कहाँ कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, और अगर गलती करें तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए।
अगर आपको लगता है कि मैं भी कुछ गलती कर रहा हूँ, ऐसा लगता होगा, हो सकता है कि अब मेरे से आप बड़े हों और आप ट्रेडिंग आप बहुत दिनों से करते होंगे और आपको अगर अच्छी जानकारी है और आपको लगता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो आप भी सजेशन दे सकते हैं। ये पूरा आपके अधिकार में है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते